नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हमने ये वीडियो आत्महत्या की सोच को बदलने के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी हम इसमें किसी भी प्रकार की आत्महत्या की फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं। हमने आपकी सोच को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सभी भगवानों की अलौकिक और दुर्लभ फोटोएं लगाई हैं। आप इन्हें देखिए और एक आनंद को प्राप्त कीजिए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण महाराज जी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण महाराज जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने भगवत गीता में मनुष्य को बार बार यही सीख दी है कि ये जो जीवन मानवता का जीवन सबसे उत्तम जीवन माना गया है, जो हमें 84 लाख योनियों के चक्र को पूरा करने के बाद मिलता है, जो हमें 84 लाख योनियों को पार करके मिलता है। इस दुर्लभ जीवन में हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म ही करने हैं। हम अपने जीवन में सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं। ये सुख और दुख हमें भगवान नहीं देते, ये सुख और दुख हमारे ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, यदि हम 10 कर्मों में से 8 कर्म अच्छे करते हैं और 2 कर्म बुरे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 8 अच्छे कर्मों में से 2 बुरे कर्म घटाकर हमें 6 अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। नहीं, हमें 8 अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा और 2 बुरे कर्मों का फल भी इसी जीवन में मिलेगा। इस जीवन में हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं और कुछ लोग बहुत सुखी होते हैं। सुखी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता। सुखी होने का कारण उसके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। सुखी होने का कारण होता है संतोष। कुछ पति पत्नी सड़क के किनारे 10 रुपये वाले छोले भटूरे खाकर किसी खास खुशी को महसूस करते हैं। पत्नी महसूस करती है कि मेरे पति मेरा कितना ध्यान रखता है, अपनी इतनी कम आमदनी होने के बावजूद भी मुझे बाहर घूमने फिराने लेकर आया है। और पति यह महसूस करता है कि मेरी पत्नी मेरा कितना साथ देती है, कि मेरी इतनी कम आमदनी होने के बावजूद भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं दूसरी ओर किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहे करोड़पति पति पत्नी एक दूसरे से नाखुश होते हैं, तलाक की बातें कर रहे होते हैं। हमारे सारे दुखों और सुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। कोई मनुष्य परिवार से दुखी होता है तो कोई मनुष्य शारीरिक रोगों के कारण दुखी होता है। कोई मनुष्य दूसरे को देखकर दुखी होता है तो कोई मनुष्य आर्थिक तंगी के कारण दुखी होता है। कुछ लोग जैसे तैसे कभी हंसकर तो कभी रोकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग अपने दुखों से इतने परेशान हो जाते हैं। कोई पत्नी से परेशान होता है तो कोई पत्नी पति से परेशान होती है, कोई सास बहू से परेशान होती है तो कहीं बहू बेटे सास से परेशान होते हैं। कोई शारीरिक रोगों के कारण परेशान होता है तो कोई आर्थिक तंगी के कारण परेशान होता है। किसी को परीक्षा में वो स्थान हासिल नहीं होता जिसके वो सपने देखता है। किसी को कारोबार में वो स्थान हासिल नहीं होता जिसको वो पाना चाहता है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े सपने जब हम देखते हैं और उनको पूरा नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं इससे अच्छा होता कि मैं आत्महत्या ही कर लेता। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आत्महत्या करने से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं? क्या आत्महत्या करने से हमारे सभी दुखों का अंत हो जाता है या सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन का अंत होता है? हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने भगवत गीता में बार बार मनुष्य को कहा है कि मनुष्य को कभी भी आत्महत्या करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या के बाद हमारे साथ क्या होता है? मान लीजिए एक मनुष्य का जीवन 60 साल का है और उसने 40 साल अपना जीवन बिता लिया है, रह गया उसका 60 में से 40 गए 20 साल और उसने आत्महत्या कर ली। कहते हैं
ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है कि जब कोई मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर लेता है तो फिर यमराज जी स्वयं आकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। परंतु 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 जब भी कोई मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके शरीर से निकली हुई आत्मा को कोई लेने नहीं आता। उसकी आत्मा इस संसार में एक ठिकाना पाने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। और फिर वो कितना भटकती है? जितना उसका जीवन रह गया है उसका 500 गुना। यानी अगर उसका जीवन सिर्फ एक दिन का रह गया है तो उसकी आत्मा 500 दिन इधर उधर भटकती रहती है। यदि उसका जीवन एक महीना रह गया है तो उसकी आत्मा इधर उधर 500 महीने भटकती रहती है। यदि उसका जीवन एक साल का रह गया है तो उसकी आत्मा इधर उधर 500 साल भटकती रहती है। यदि उसका जीवन 10 साल का बचा हुआ है तो उसकी आत्मा 10 गुना 500 यानी 5000 साल भटकती है। इसी प्रकार यदि उसकी जीवन बचा हुआ जीवन 20 साल का है तो उसकी आत्मा 20 गुना 500 यानी 10,000 वर्ष तक इधर उधर भटकती रहती है। इन्हीं भटकती हुई आत्माओं को तांत्रिक लोग अपने वश में कर लेते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी आत्महत्या करनी तो दूर उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यदि आप बहुत परेशान हो तो अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाइए, अच्छे कर्म कीजिए, रोज मंदिर जाइए। जिस भी देवी देवता से आप प्यार करते हो बस मन में हर समय उसका मुस्कुराता हुआ और आशीर्वाद देता हुआ चेहरा याद रखें। उस देवी देवता का हर समय नाम लेते रहें। बहुत ही जल्दी आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन यात्रा को पार करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की बजाय 3 अक्षर आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलने की बजाय 3 अक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे उत्तम जाप है ओम नमः शिवाय का जाप। जय माता दी बोलिए, जय माँ लक्ष्मी बोलिए। इन्हीं 3 अक्षरों को उठते बैठते सोते जागते हर समय बोलते रहिए। बोलते बोलते यह जाप आपकी आत्मा के अंदर चलने लग जाएगा। यदि आपके आसपास कोई भी दुखी व्यक्ति है, कभी कभार किसी दुखी व्यक्ति के मुंह से निकल ही जाता है कि इससे अच्छा होता तो मैं आत्महत्या ही कर लेता, तो उसे प्यार से समझाइए। वैसे भी एक गाना भी है, यदि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। बस अपने ध्यान को डाइवर्ट कीजिए, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों में लगाएं, भगवान जी के चरणों में लगाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपकी सोच बदलने लगी है। इस वीडियो के माध्यम से यदि हम किसी भी एक व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं, उसको अच्छे कर्मों में लगा सकते हैं, उसको मंदिर जाने की शुरुआत कर सकते हैं, तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। लोगों की सोच बदलने के लिए, उनको आत्महत्या से रोकने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।